आज का रात्रि क्लास है 28 मार्च 1967 का।
सेंटर चलाना है बहुत सहज। मुरली तो जाती ही है, सभी का आधार है मुरली पर। सीढ़ी पर समझाना, चक्र पर समझाना, और ऐसे भी समझा सकते हैं। शिव जयंती भारत में मनाई जाती है, विदेशों में तो मनाई नहीं जाती है। क्यों नहीं मनाई जाती है? भारत में शिव आते, क्योंकि भारत में ही शिव आते। शिव की प्रत्यक्षता रूपी जयंती होती है। भगवान ही आकर के नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। स्वर्ग के यह मालिक थे, वो मालिक अभी कहाँ गए? 84 जन्म तो ले नहीं पड़े, अभी भगवान फिर से आए हैं, राजयोग सिखाए रहे हैं। वो निराकार बाप ऊंच से ऊंच है जो राजयोग सिखाए रहे हैं। ज्ञान का सागर भी है, और वो ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। समझो कि मुरली कब नहीं मिलती है तो ऐसे भी बैठ करके समझा सकते हैं। दो रोटी खाना और ईश्वरीय सेवा करना, क्योंकि ईश्वर से ये वजह बहुत मिलता है। जिनमें आसुरी गुण होते हैं वो फिर इतनी सेवा नहीं कर सकते। ये अविनाशी ज्ञान रतन देखने में नहीं आते हैं, और वो स्थूल रतन तो देखने में आते हैं। तो उनमें बुद्धि कितनी चिपक जाती है, और ये बुद्धि की चीज है। बुद्धि से समझने की बातें हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान को रतन कहा जाता है, भक्ति को तो रतन नहीं कहा जाता है। 84 जन्मों का राज समझाने से भी कल्प 5-4 वर्ष का सिद्ध हो जाता है। प्रदर्शनी में भी देखो कितने आते हैं। प्रदर्शनी से दिन प्रतिदिन सहज करते जाते हैं। गीता का भगवान कृष्ण देवता या शिव परमात्मा? शिव परमात्मा कौन सी गीता का भगवान? और कृष्ण कौन सी गीता का भगवान? कृष्ण की गीता से नरक बन जाता है, और शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से स्वर्ग बन जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते हैं कि गीता का भगवान नरक बनाने वाली गीता और उसका भगवान, और स्वर्ग बनाने वाली गीता और उसका भगवान कंट्रास्ट करके बताना पड़े। गीता तो सारी दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया में ये मशहूर है कि गीता कृष्ण भगवान ने गाई। कितने साल हो गए ये बात चलते चलते? 1000 साल हुए। तो दुनिया नीचे गिरी या ऊपर उठी? कृष्ण की गीता पढ़ते पढ़ते दुनिया
रसातल में चली गई। अभी एक ही जन्म में शिव भगवान आकर के जो गीता सुनाते हैं, जिस गीता पर कृष्ण भगवान की छाप है, वो गीता नरकवासी बनाती, और जिस गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, वो गीता स्वर्गवासी बनाती। कृष्ण की गीता सारी दुनिया में मशहूर, फिर वो नरकवासी बनाती। शिव भगवान की गीता को कोई नहीं जानते। ये कहते हैं शिव भगवान वाच, ये सिद्ध करते हैं कि वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? कृष्ण। और वो पुनर्जन्म रहित हैं। कौन? शिव भगवान वाच। शिव भगवान वाच की गीता जो स्वर्ग बनाने वाली है, उससे सिद्ध होता है कि वो निराकार भगवान वाच निराकारी स्टेज में रहने वाला है। इसलिए सब धर्म वाले उस निराकार को मान सकते हैं, क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले आए हैं। कृष्ण भगवान वाच लिख देने से निराकार साबित नहीं होता है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग होती है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज का एक भी ऐसा चित्र नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। तो इससे साबित होता है कि वो बाप नहीं है, बाप निराकार बीज होता है। कृष्ण तो बच्चा है। राम बाप को कहा जाता है। वो निराकार राम साकार राम में प्रवेश करता है, निराकारी स्टेज धारण करता है, तब पुनर्जन्म रहित कहा जाता है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा, जन्म तो है लेकिन दिव्य जन्म है। जज करेंगे तो समझेंगे कि गीता झूठी होने के कारण ही सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठी गीता अर्थात खंडित गीता। इस समय कृष्ण भगवान वाच की गीता सारी ही खंडित की हुई है। और शिव भगवान की गीता अखंड गीता है। खंडित नहीं और अखंड, पवित्र और अपवित्र, विभिचारी और अविभिचारी। विभिचारी को कहेंगे झूठी, अविभिचारी को कहेंगे सच्ची। गीता शास्त्र के झूठे होने से सब शास्त्र झूठे साबित हो जाते हैं। धर्म अनेक है, धर्म पिताएं अनेक हैं, उनके धर्म के शास्त्र अलग अलग हैं। सब शास्त्र झूठे होने से सब धर्मों में वितंडावाद फैल जाता है।
लड़ाई आज भी महाभारत वाली सब सिद्ध हो जाती है। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 29 मार्च सन 1967। अभी ये दुनिया बिल्कुल डर्टी हो गई है। क्यों क्यों डर्टी हो गई है? क्योंकि गीता माता ही झूठी हो गई है, इसलिए दुनिया ही झूठी हो गई, डर्टी हो गई। अभी बाप की श्रीमत मिलती है कि अपन को आत्मा समझो तो खुशी का पहाड़ा चढ़ जाएगा। ये माया है बहुत कड़ी, समझते हुए भी कि बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं, ये जानते हैं तो भी नहीं मानते। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है, नाक से पकड़ करके उल्टा कर देती है। उल्टे से सीधे होते ही नहीं, एक दो के मालिक बनते जाते हैं। जो असली मालिक है उनका भी नहीं मानते। ऐसे एक दो को डाउन करते रहते हैं। ये डाउन करने वाले एक दो नहीं है, बहुत होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा के पास समाचार बहुत वंडरफुल आते हैं। कल माया कोई को भी नाक से न पकड़े, नहीं तो फिर ईश्वर की भी नहीं चलती है। ये माया के साथ युद्ध है, वो माया भी कम नहीं है। बाप सर्वशक्तिवान तो माया भी सर्वशक्तिवान है, अच्छों को भी गिरा देगी। आधा कल्प माया का राज्य चलता है और आधा कल्प ईश्वरीय राज्य चलता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी समझ में नहीं आता है कि ये श्रीमत है या मनुष्य की मत है। समझते हैं ये ब्रह्मा मत देते हैं, ब्रह्मा तो मनुष्य है, देवता तो है नहीं, ईश्वर भी नहीं है, गुप्त बातें हैं ना। तो ये शरीर देख करके शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम बस ऐसे ही समझो कि ये शिव बाबा कहते हैं। बन बाबा मुरली में कहते हैं कि ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलते हैं, लेकिन तुम ऐसे ही समझो कि ये ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने ही कहलवाया। ये राय शिव बाबा देते हैं। अगर ऐसे बुद्धि में रखेंगे तो शिव बाबा ही याद आवेगा, शिव बाबा की ही मत पर बुद्धि टिकेगी। फिर भी अगर नहीं चलते हैं तो गोया नास्तिक है। बाप कहते हैं मैं इनमें हूं तो मेरी ही सुनो, इनमें हूं। राम और कृष्ण की आत्माओं में ही मैं हूं, इसलिए मेरी बात सुनो।
इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। ये बहुत भारी मंजिल है। ठिक्कर बुद्धि को इतना ऊंचा बाप आकर के ऊंचा बनाते हैं। ना समझने के कारण अपनी ही अकल ऊंच समझ लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे को शरीर तो चाहिए ना, बिना शरीर के मैं कैसे समझाऊंगा? नहीं तो तुमको कैसे पढ़ाऊं? तो समझ करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या समझ करके? ये बाप साकार तन के द्वारा श्रीमत देते हैं। एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार 1 सेकंड में करा देते हैं। अपन को लायक बना करके फिर दूसरों को भी बनाना है। बाबा बार बार कहते हैं जे ही अभिमानी बनो। इस बात में बहुत बहुत मेहनत है। इसलिए रोजाना पोता मेल रखेंगे तो घाटा देख करके फिर तीव्र पुरुषार्थ करने का वेग आवेगा। और यहाँ कृपा की बात नहीं है, इसमें तो अपनी ही मेहनत की बात है। बाबा को कहते हैं कि बाबा हम आपको ठुकराएंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, परंतु बहुत हैं ऐसे कहने वाले जो फिर रूठ जाते हैं। पत्र भी नहीं लिखेंगे तो फिर गुस्से में आकर के डिस्टर्ब करेंगे। फिर बाबा तो यही कहेंगे कि ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं था। समझ रखनी है कि मुझे बाप का बन करके मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। कि कितने मजे की नॉलेज है। दुनिया भर में कोई भी सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते हैं। उन्होंने तो कृष्ण को और विष्णु को चक्कर दे दिया है। क्यों? दुष्टों का संहार करने के लिए। कृष्ण क्या चक्कर चलाता है? सुदर्शन चक्र घुमाता है? नहीं। तो जब घुमाता ही नहीं तो दुष्टों का संहार कैसे करेगा? विष्णु को चक्र दे दिया है और विष्णु तो संपूर्ण देवता। उनको स्वचिंतन करने की क्या दरकार? स्वदर्शन चक्र घुमाने की उनको क्या दरकार? तो किसको देना चाहिए? ब्राह्मणों को देना चाहिए। परंतु ब्राह्मणों को भी सुदर्शन चक्र अभी दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? आज ये कल मर जाते हैं। क्योंकि आज चक्र घुमाते हैं, कल मर जाते हैं। सुदर्शन चक्र ऐसा चलाते हैं कि उन्हीं का गला काट देता है। इसलिए फाइनल जो देवताएं बनते हैं उनको ही देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र फिरता रहता है, तो गुप्त मेहनत तो बहुत करनी है। बुद्धि में आता नहीं है तो याद फिर ठहरती नहीं है, तिरकती रहती है। श्रीमत को ही नामंजूर कर देते हैं। जब श्रीमत को ही नामंजूर करते हैं तो श्रेष्ठ बनना भी नामंजूर हो जाता है। अगला रात्रि क्लास है।
30 मार्च 1967। भारत ही प्राचीन था, और जो देश हैं वो सब अभी बाद में थी, न सत्य रूपी रंगमंच पर थे न रहेंगे। और न अब रहेंगे। जो भारत प्राचीन था, देवी देवताओं का राज्य था, और धर्मखंडों में देवी देवताओं का राज्य नहीं होता, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भारत में क्योंकि भगवान और धर्मखंडों में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? पवित्रता नहीं है। क्योंकि और धर्मखंड सब खंडित होने वाले हैं। अखंड सिर्फ भारत ही होता है। 5000 वर्ष का जो चक्र है वो सिर्फ भारत में ही घूमता है, और धर्मखंडों में नहीं घूमता है। क्यों नहीं घूमता? खंडित है, क्योंकि भारत अखंड है। अखंड गीता से भारत में स्वर्ग की स्थापना होती है, और खंडित गीता से भारत में नरक की स्थापना होती है। अभी तो कितने तमो प्रधान बन गए, कितना भी समझाओ उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। भगवान वाच, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म हो जाएंगे तो बुद्धि हल्की हो जाएगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रदर्शनी में तो समझाने के लिए 5-7 चित्र भी काफी है। इतने चित्र होते हुए भी लोग समझते नहीं हैं। वो ऐसे कहें कि समझाने वाले ठीक समझाते नहीं हैं, या तो कहें कि कोटों में कोऊ और कोऊ में कोई ही निकलते हैं। है तो बहुत सहज बात है। पहले मुख्य बात बाप की जो याद है वो समझाने की है। बाप का परिचय देंगे तो याद भी आवेगी। तो मुख्य बात पहले बुद्धि में बैठा हो कि भगवान कौन है। बाप के सिवाय कोई दूसरी बातें अगर पहले सुनाते हैं तो मुफ्त में बैठ टिक टिक करते रहते हैं। वो टिक टिक से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले पूछना चाहिए, ये बताओ कि भगवान कौन है। भगवान तो बिंदी है। तो कहेंगे बिंदी है तो भगवान ने गीता ज्ञान कैसे दिया? भगवान तो आकर के गीता ज्ञान देते हैं ना। गीता से ही सबकी सदगति होती है। तो ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए ना। तथाकथित ब्राह्मण तो कहेंगे कि वो बिंदी बाप आकर के ब्रह्मा के तन में गीता ज्ञान देते हैं। अच्छा, जिसके तन में आते हैं, जिस तन का आधार लेते हैं गीता ज्ञान देने के लिए, उसकी सदगति हुई क्या? नहीं। उसी की सदगति नहीं हुई तो उसके फॉलोअर्स की सदगति कैसे हो जाएगी? ब्रह्मा के द्वारा जो गीता सुनाई गई, उस गीता से कोई सदगति हुई क्या? और ही दुर्गति में पड़े हुए हैं। बुद्धि भी दुर्गति को पाई हुई है। इतनी बुद्धि दुर्गति को पाई हुई है
कि कोई सच्ची बात सुनावे तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो ब्रह्मा और कृष्ण के द्वारा जो भी सुनाया गया वो सच्ची गीता हुई या झूठी गीता हुई? झूठी है? वो झूठी गीता हो गई। अगर वो झूठी गीता हो गई, झूठे शास्त्र हो गए, तो ये मुरली के पत्ते बैठ करके क्यों सुनते हैं? बाप कहते हैं कि मैं आकर के इन वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मुरली में भी इशारा दिया ब्रह्मा के द्वारा। इस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत मुख में पड़ता है तो अमर बनते हैं। ये गीता अमर बनाने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? अमृत नहीं, क्योंकि सार नहीं है। उस गीता का सार नहीं निकला। सार निकलता है मंथन से। जैसे मक्खन निकाला जाता है तो दूध या दही को मथा जाता है तो उसमें से सार निकलता है। शास्त्रों का भी सार भगवान आकर के सुनाते हैं। उस सार से सदगति होती है। तो पहले पहले उनकी बुद्धि में ये ले जाओ कि भगवान कौन है। जिस भगवान की गीता ज्ञान देने से सदगति होगी। पहले बुद्धि की सदगति होगी या पहले शरीर की सदगति होगी? पहले मनोबुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होनी चाहिए। तो कहेंगे जरूर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। बच्चे की बुद्धि क्या मनन चिंतन मंथन करेगी? बच्चा बुद्धि भगवान बैठ करके राजयोग सिखाएगा तो बच्चा क्या राजयोग सीखेगा? ये तो गृहस्थियों के सीखने की चीज है। घर गृहस्थ में रह करके विकारों पर विजय प्राप्त कैसे होती है ये बच्चा क्या जाने। ये बच्चा बुद्धि कृष्ण का काम नहीं है। ये तो राम बाप का काम है। जरूर भगवान राम बाप ही है। बाप से ही वर्षा मिलता है। तो कहेंगे राम से बाप से वर्षा मिलता है तो त्रेता में मिला होगा। सतयुग में कैसे मिलेगा? सतयुग में तो नारायण का राज्य होता है। नहीं, सतयुग में भी जो राज्य होता है उसका राम राज्य की भी स्थापना निराकार राम साकार राम के द्वारा करते हैं। नहीं तो राम राज्य स्थापन हो नहीं सकता। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। बाप क्यों स्वर्ग का रचयिता है? नर क्यों नरक का रचयिता है? नर जो करता है वो नरक। नर इसलिए रचयिता है नरक का कि नर में विकार होते हैं। ब्रह्मा भी नर था। नर में विकृतियां होने के कारण, जिसमें खुद विकृतियां हैं वो स्वर्ग नहीं बना सकता। जबकि शंकर का चित्र दोनों प्रकार का दिखाया जाता है। दाढ़ी मूंछ वाला भी दिखाते हैं, नर के रूप में भी दिखाते हैं और देवताओं के रूप में क्लीन शेव भी दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि वो श्याम पार्ट भी बजाता है, भिखारी पार्ट भी बजाता है और अंत में पुरुषार्थ जब पूरा होता है तो निर्विकारी
देवता का भी पार्ट बजाता है। तो ये बाप स्वर्ग का रचयिता है। अच्छी तरह प्रदर्शनी देखेंगे तो समझेंगे। कौन सी प्रदर्शनी? जड़ प्रदर्शनी। जड़ प्रदर्शनी देखने से समझ में नहीं आता है। जो चैतन्य प्रदर्शनी देखेंगे, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन, इनका प्रैक्टिकल रूप कौन सा है, जब देखेंगे आंखों से, तीसरे नेत्र से भी देखेंगे, बाहर के नेत्रों से भी देखेंगे, तो बुद्धि में समझ में आएगा, तो समझेंगे। परंतु बाबा समझते हैं कि बच्चे खुद ही टिक टिक बहुत करते हैं, ज्ञान के विस्तार में चले जाते हैं। पहले पहले बच्चों को बाप का परिचय देना चाहिए, और कोई बात नहीं। ऐसे नहीं पूरा कोर्स लेकर के बैठे, 4 चित्रों का कोर्स देने बैठ जाना है तो ही समझेंगे, नहीं। पहले बाप का परिचय सामान्य रूप में देना चाहिए, फिर विशेष रूप में बाप का परिचय देना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 31 मार्च 1967 का। पहले पहले महिमा है ऊंचे से ऊंचे भगवान की। ऊंचे भगवान और नीचे से नीचे भगवान। अगर ऊंचे से ऊंचे भगवान है तो कोई से तो ऊंचे होगा। तो कौन है ऊंचे से ऊंचे? नंबरवार जो भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं को दुनिया की जनरेशन नंबरवार मानती है, और नंबरवार वो आते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर। पहले पहले ऊंचे से ऊंचे बाप आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो एक को ही कहा जाता है, गॉड इज वन। क्योंकि एक ही सत्य बाप है दुनिया में, और कोई भी इस पुरानी दुनिया में सत्य होता नहीं। वो सत्य बाप जब आते हैं तो सच्ची गीता बनाते हैं। सच्ची गीता रचना सच्ची गीता की होती है। सच्ची गीता से सत्य युग, और झूठी गीता से कलयुग। कलह कलेश की दुनिया बनती है। अभी सब शूटिंग पीरियड में देखते जाएंगे क्या कि शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही कैसे झूठी गीता से नरक बनता है और कैसे सच्ची गीता से स्वर्ग बनता है। सत्य से ही स्वर्ग बनेगा। तो पहले पहले ऊंचे ऊंचे भगवान की महिमा है। बाबा ने कहा भी है कि शिव बाबा की महिमा का बोर्ड बनाओ, चार्ट में उस बोर्ड पर सारी महिमा लिखो, उसमें पूरी महिमा दिखानी चाहिए। कौन सा बोर्ड है? 32 किरणों वाला जो चित्र है वो बनाया है। अरे अब वो महिमा जो दिखाई है उसमें चित्र किसका दे दिया है? बिंदी का। अब बिंदी की महिमा होती है क्या? बिंदी की महिमा, बिंदी की ग्लानी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। न बिंदी की महिमा होती, न बिंदी की ग्लानी होती। जब निराकार आत्मा ज्योति बिंदु साकार रूप धारण करती है तो उसकी ग्लानि भी होती है और उसकी महिमा भी होती है। इस दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है? बाप की ग्लानि सबसे जास्ती होती है।
है ऊंचते ऊंचे बाप, और ग्लानी ग्लानी भी ऊंचते ऊंचे। ये कैसी बात हो गई? ऊंचते ऊंचे बाप है तो उसकी ऊंचते ऊंची महिमा होनी चाहिए, ग्लानी क्यों हो जाती है? पतित बुद्धि वाले क्योंकि पतित दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। एक ही सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। इसका मतलब एक ही सत्य। इसका मतलब लक्ष्मी भी उस स्वरूप को नहीं पहचान पाती। तो दुनिया में सब झूठ है, जैसे झूठों का बाजार लगा हुआ हो, झूठे हीरे हर दुकान में। और एक कोई छोटा सा दुकानदार छोटी सी दुकानिया लेके सच्चे हीरे सारे लेकर के बैठ जाए तो सारे लोग क्या समझेंगे? इससे भी झूठे हीरे हैं, इमिटेशन होगा। अगर वो एडवर्टाइजमेंट भी करे तो और ही हंसी उड़ाएंगे। और यहाँ तो ऊंचते ऊंच बाप आता ही है साधारण तन में। दुकान कैसी है? साधारण तन में आता है, तो मूढ़मती लोग पहचान ही नहीं सकते। तो तुम बच्चों को तो कम से कम बोर्ड बनाना चाहिए और उसमें पूरी महिमा लिखनी चाहिए कि वो ज्ञान का सागर है। सागर है तो देगा तभी ज्ञान का सागर होगा, या देगा ही नहीं तो ज्ञान का सागर होगा। तो बिंदी कैसे देगी? बोले तो बिंदी का चित्र दिखाई दिया, बिंदी से तो दिया नहीं जाएगा। फिर कहेंगे नहीं है तो बिंदी, लेकिन ब्रह्मा के तन में आता है। अगर ब्रह्मा के तन में आता है ज्ञान का सागर, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी बोलता है, उन सबका खुद अर्थ भी तो समझता होगा। जैसे मुरली में विनाश की घोषणा की गई, क्या सच में आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है और दुनिया का विनाश होने वाला है। तो इस घोषणा को समझा सके नहीं, क्यों समझा न सके? बेबुद्धि। अखबारों में निकाल दिया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिलवाई दिया, तो समझे तभी तो। सही कहा हुआ। सन 76 के लिए घोषणा की गई कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, तो समझ लिया कि बाहर की दुनिया की होगी। अब बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं। बाप आकर के जो ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, उस ब्राह्मणों की दुनिया में दुनिया की हर धर्म की आत्माएं आकर के हिस्सा लेती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हर धर्म की चुनी जाती हैं और वो ब्राह्मणों के यज्ञ में आकर के अपना हिस्सा लेती है। तो जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले थे, वो जब यज्ञ में आ गए तो पहले पहले कौन समझेंगे? पहले वो समझेंगे जो कभी कन्वर्ट न हुए हों, और बाद में वो समझेंगे जो शुरुआत से ही कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। जो द्वापर युग से ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। तो अंतर तो पड़ेगा ना। तो भगवान बाप जब आते हैं तो बाप के स्वरूप को पहचान न पाने के कारण उसका तिरस्कार कर देते हैं। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ?
प्रजापिता का तिरस्कार कर दिया गया और ब्रह्मा का सत्कार कर दिया गया। झूठ की दुनिया में झूठों की ही मान्यता होती है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ से बहना। यहाँ तक कि जो यज्ञ माता थी, उस यज्ञ माता ने भी बाप का साथ नहीं दिया कि प्रजापिता के जाने के साथ साथ पीछे पीछे वो भी गई, नहीं गई। तो किसके प्रभाव में आ गई? ब्रह्मा के ब्रह्मा और कृष्ण के प्रभाव में आ गई ना। तो उसके दिल पर किसकी छाप पड़ गई? है? कृष्ण बच्चे की छाप पड़ गई, पति की छाप उड़ गई और बच्चे की छाप पड़ गई। आज की दुनिया में भी ऐसे ही होता है क्या? जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो माताएं पति की परवाह नहीं। बड़ी जोर से भाई लोग बहुत माना सारे इस बात के अनुभवी हो रहे हैं। बच्चे की बहुत मान्यता हो जाती है, तो सारी माताएं किसको फॉलो कर रही है? जगत माता को फॉलो कर रही है। जगदम्बा किसकी अम्बा? देवताओं की अम्बा या देवताओं असुरों दोनों की अम्बा? दोनों की अम्बा। देवताओं को भी गोद में लेती है और असुरों को भी गोद में लेती है। देवताओं का भी पोषण करती है, असुरों का भी पोषण करती है, लेकिन संख्या किसकी ज्यादा होती है? असुरों की संख्या जास्ती होती है और देवताओं की संख्या मुट्ठ भर होती है। तो किसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? असुरों का प्रभाव जास्ती पड़ जाता है, तो उनके अधीन होना पड़ता है। तो बताया कि जो ऊंच से ऊंच भगवान है उसकी महिमा करनी चाहिए, दिखानी चाहिए बोर्ड में। तुम बच्चों को सारी समझानी किसी बात की मिलती है। 84 जन्म भारतवासी लेते हैं क्या? के अंत तक भारत में जन्म लेते हैं, वो है पूरे 84 जन्म लेने वाले। और विदेशों में जन्म लेते हैं पूरे जन्म है? तो 84 तो 84 जन्म नहीं लेते। क्यों? पुरुषार्थ नहीं करते। उनको निश्चय अनिश्चय का ज्यादा चक्र क्यों चलता है? निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु उनका कम क्यों होता, ज्यादा क्यों होता है? कृष्ण को फॉलो करते हैं? कृष्ण को फॉलो करते कृष्ण को फॉलो करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म की महिमा करते हैं, लेकिन जो हिंदू कहलाते हैं उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है, अपने धर्म पिता का पता नहीं है। अपने धर्म की माता का भी पता तो है, गीता माता है, लेकिन उसमें पिता का नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता खंडित हो जाती है। तुम अभी ब्राह्मण हो, तुम जानते हो कि हम ही देवता बनने वाले हैं, अभी पतित बने हैं, तो समझाना चाहिए कि पतित पावन बात एक ही है। क्या? पतित पावन बात है। सारी दुनिया पतितों की है,
और पतित बनाने वाले अनेक हैं, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाला एक है। उस बाप को ही याद करना चाहिए, उस बाप को। ब्रह्मा के तन से बोल रहे हैं, नहीं तो ब्रह्मा को याद नहीं करना चाहिए, उस बाप को याद करना चाहिए। उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख से सारी दुनिया को लिबरेट करके ले जाते हैं। तो अभी याद किसको करना चाहिए? पतित पावन बाप को याद करने से पावन बनेंगे। मौत तो सामने खड़ा है। अभी ये वो ही महाभारी महाभारत लड़ाई है, और इसमें ऊंचे से ऊंचे बाप भी है। महाभारत लड़ाई हुई तो भगवान भी मौजूद था। बाप से वर्षा लेना है और तो कोई उपाय नहीं है। दिन प्रतिदिन पॉइंट बहुत आसान होते जाते हैं। माया का तूफान बहुत लगता है, और उस तूफान में अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। मूल है काम। देह अभिमान से अनेक प्रकार की गंध निकलती है। पहला नंबर है देह अभिमान की बीमारी। देह अभिमान छोड़े तो सब बीमारियां निकल जाएंगी। फीमेल के नाम रूप में फंस पड़ती है। अरे आपस में ही थोड़े आशुक माशुक बन रहे हैं। ये सब देह अभिमान की डर्टी बीमारी है। देही अभिमानी बनने से प्योर हो जाते हैं। बाबा के पास समाचार आते हैं कि फलाना गिर गया। बहुत बच्चे होंगे तो बहुतों के रोज समाचार आ देंगे कि बाबा ये गिर गया। कोई की देह में फंस मरते हैं तो बाप की याद आना बंद हो जाती है। बाप से प्यार सिमट पड़ता है। फिर सेवा में मन नहीं लगता, मुरली सुनने में भी मन नहीं लगता। कहेंगे बाबा ये गिर गया, ये मर गया, इतने फेल हो गए। कब की बात बताई? नहीं, आज में भी थोड़े बच्चे थे, फिर बाद में बहुत बच्चे हो गए। ब्रह्मा भी बच्चे वाला था ना, और एडवांस में भी पहले थोड़े बच्चे होते हैं, फिर बाद में बहुत बच्चे हो जाते हैं। तो बोला बहुत बच्चे होंगे तो बहुतों के रोज समाचार आते रहेंगे। किसके पास? बाबा के पास समाचार आते रहेंगे कि बाबा ये गिर गया, ये मर गया। इतने इतने फेल होते गए। देही अभिमानी बनेंगे तो इतना नहीं गिरेंगे। बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर के सेंटर पर कुमारियों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है। आजकल कहाँ है निर्मला डॉक्टर? ऑस्ट्रेलिया। कौन मला? निर्मला, जिसमें कोई मैल माटी नहीं है। माना जैसा इंचार्ज होगा वैसे ही वहाँ रहने वाली कुमारियां भी होंगी।
इंचार्ज को अगर देवान का भूत आता होगा तो सब कुमारियों को आने लग पड़ेगा। तो मिसाल दिया, बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर के सेंटर पर कुमारियों की अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है। कोई होगी निर्मला जिसमें कोई मैल माटी किसी जन्म का न गिरा हो? वो कौन है? जिसके तन में कोई भी प्रकार का व्यभिचार का मैल माटी नहीं गिरता कोई जन्म में, एक तो जरूर होगा। इतनी बड़ी दुनिया है तो उसमें हर तरह के सैंपल होने चाहिए ना। एक अगर सत्य नहीं होगा तो ये दुनिया टिकेगी भी नहीं, टिकेगी भी नहीं। तो निर्मला डॉक्टर को बुलाना पड़े। 2008 कुमारियों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है। एक टीचर अच्छी हो तो फिर उनको सिखाती रहे। आकार अच्छे देख करके कुमारियों को लेना होता है क्या? वो मिलिट्री होती है तो भर्ती करते समय क्या करते हैं? कद को देखते हैं? कद को देखते सिर्फ कद को थोड़ी देखते हैं, हाइट है सब, हाइट योग्यता सारा ही चेकिंग करते हैं। फिट होता है तो उसको भर्ती करते हैं। तो आकार अच्छे देख करके कुमारियों को लेना है। आजकल तो गरीब लोग कुमारियों को झट दे देंगे। सोचते हैं खर्चे से छूट गए। परंतु ऐसों को भी नहीं लेना है कि जो माथा खा लेवे, बाद में तंग कर देवे। बाबा के हुक्म के बिना कोई भी बच्ची को लेना नहीं है। बहुत जांच करनी है। शुरू की बातें तो और ही थी। शुरुआत में तो एक साथ बहुत आ गए। बहुत आए, फिर कितने बच्चे रह गए, कितने टूट पड़े। दूसरा बाबा समझाते हैं कि यहाँ कभी आंखें बंद करके नहीं बैठो। भक्ति मार्ग में अक्सर करके आंखें बंद करते रहते हैं। यहाँ भी बाबा की नजर में आ जाते हैं कि कोई कोई बंद आंखें करके बैठते हैं। यहाँ तो आंखें खुली रहनी चाहिए। क्यों? भक्ति मार्ग में क्यों बंद हो जानी चाहिए और यहाँ क्यों खुली रहनी चाहिए? बाबा सामने आ चुके थे। हाँ, क्योंकि यहाँ तो बाप सामने आया हुआ है और वहाँ तो जो भी सामने आते हैं वो सब गिराने वाले, उठाने वाला तो कोई होता नहीं। तुमको तो शेरों मुवाफिक रहना है। आंखें खोल करके बैठो, गर्दन ऊंची करके बैठना है। नहीं तो कांध लटका के बैठते हैं, पता ही नहीं चलता आंखें बंद है कि खुली। गर्दन नीची करके बैठने से कुबड़े हो जाएंगे। मना बैकबोन बाप दादा टूट जाएगा। बाप कहते हैं मैं अभी आकर के इनके बाजू में बैठता हूँ। इनके इनके माना दो हैं, राम और कृष्ण के बाजू में बैठता हूँ। ये वाणी की कौन से सन की चल रही है? 67 में। तो किनके बाजू में बैठे थे? ब्रह्मा के बाजू में। इनके बाजू में बैठता हूँ लेकिन सिखलाता तो तुमको हूँ।
इनको नहीं सिखलाता हूँ। क्या? राजयोग राजयोग इनको नहीं सिखलाता हूँ, तुमको सिखलाता हूँ। साथ साथ ये भी सीख जाते हैं। जैसे कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। तो बात किससे करते हैं? समझू सयाने बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं, ये बीच में सुन लेते हैं, तो कुछ न कुछ इनको भी फायदा होता हो। बाप कहते हैं मैं अभी अभी आकर के इनके बाजू में बैठता हूँ, तुमको सिखलाता हूँ, ये भी सीख जाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये भी एक वंडरफुल बात है। इनकी आत्मा सबसे नजदीक बैठी है। इनकी आत्मा है? इसलिए ये जल्दी सुन लेते हैं। सुन लेते हैं, जल्दी समझ नहीं पाते। मैंने बोला और इन्होंने सुना। तुम भी सुनते हो, अंतर क्या है? हम समझते हैं। तुम सुनते भी हो और समझते भी हो। फिर हर एक की धारणा अपनी अपनी है। कोई सुनने में ही मस्त हो जाते हैं और कोई सुनने के साथ साथ समझ भी लेते हैं। एक चित्र से कोई समझा नहीं सकते हैं। ये अपना विचार सागर मंथन कर बतावेंगे। ये बाबा भी, माना शिव बाबा भी कहते हैं कि ये पॉइंट मैंने तो सुनाया ही नहीं है। तो किसने सुनाया? ये तो ब्रह्मा ने अपना अनुभव सुनाया। सुनते एक है मगर फिर बोली सबकी अपनी अपनी होती है। कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से समझाते रहेंगे। अच्छा, कदम कदम पर सीमत पर चलने वाले चिकीले बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट। गुड नाइट कैसे लगा किया? रात की क्लास बहुत हो गए।